Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. सो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 9 जिसका नाम है एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को विदाउट स्किप के आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे मिस ना हो। दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ कैंडिडेट बट ऑल्सो फॉर अदर कॉम्पिटेटिव कैंडिडेट्स ऑल्सो। ऐसे कैंडिडेट जो कि किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है। सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में एक जीके एंड जीएस का पोर्शन रहता है। तो ये जीके एंड जीएस के पोर्शन में एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना वीडियो को बिल्कुल भी। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, अदर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बढ़ेंगे अपने सेशन पे। तो यहाँ हमारे सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है। तो व्हाट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क नोन फॉर। तो देखिए किस लिए जाना जाता है, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। क्लियर है। तो लेकिन और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली अगर मैं काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करूं, तो इसकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात आती है कि ये सिचुएटेड कहाँ है। बेसिकली ये कहाँ है, तो ये आपके गोलाघाट एंड जो आपकी नागौन डिस्ट्रिक्ट है, याद रखेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नागांव। ठीक है। तो गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट है आपकी असम में। ठीक है। वहाँ पर असम में गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट में ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है। ये नेशनल पार्क इस एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि अगर इस पार्क की मैं बात करूँ तो लगभग हमारे 2/3 यानी हमारे जो पूरे दुनिया में, हम कहेंगे पूरे वर्ल्ड में जो हमारे इंडियन राइनोसोर्स हैं, तो उसकी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है वो है। ठीक है। और इसी वजह से इतनी 2/3 पॉपुलेशन किसी भी एक स्पीशीज़ की एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क में होने की वजह से ही हमने इस काजीरंगा नेशनल पार्क को, इसको काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से भी, मतलब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कंसीडर की गई है। ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कंसीडर किया गया है। किसको कंसीडर किया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क को कंसीडर किया गया है। अगर मैं काजीरंगा नेशनल पार्क में कितनी पॉपुलेशन है हम इन वन हॉर्न राइनोसोर्स की, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो नॉट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आप लोग को पता होगा कि 2018 में एक सर्वे हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि पॉपुलेशन जो थी उस टाइम पर, एट दैट टाइम इट वाज
2613, कितनी थी? 2613 थी। और इसमें हमारे अडल्ट राइनोज भी थे, मेल एंड फीमेल्स, ठीक है, अनसेक्स्ड भी थे। एंड हम इनका बात करें तो कुछ हमारे सब अडल्ट्स भी थे यहाँ पर, ठीक है, कुछ काप्स भी थे। तो अब वो कितने कितने थे वो एग्जैक्टली हम अभी नहीं, इतना नहीं भी पूछेगा कोई, बस हमसे अगर कोई पूछता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ये कुछ ही क्वेश्चन पूछेगा। किस लिए फेमस है? तो फेमस है भैया एक सींग वाले गैंडे के लिए। कहाँ सिचुएटेड है? तो अगर सिर्फ स्टेट पूछ रहा है तो असम में, और असम में कहाँ है? तो गोलागांव है, नगांव डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। दूसरी बात, कितनी पॉपुलेशन जो है वो राइनोसोर्स की इस पे है? तो 2/3 पॉपुलेशन जो है राइनोसोर्स की इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कितना है पॉपुलेशन, तो 2613 था अकॉर्डिंग टू जो 2018 में जो भी सर्वे सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इतना पाया गया था, ठीक है। तो बस इतना ही ज़्यादा पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। एक चीज़ और, हाँ, कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि इस काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था, ये इम्पॉर्टेंट है। इस काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया था? तो ये आपका 2006 में किया था। कब किया था? 2006 में किया था। अब एक बात आती है कि क्या ये काजीरंगा नेशनल पार्क में सिर्फ वन हॉर्न राइनोसोर्स ही रहते हैं? ऐसा नहीं है। इस नेशनल पार्क में अदर एनिमल्स भी रहते हैं, लेकिन वन हॉर्न राइनोसोर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से इसके लिए जाना जाता है। बट यहाँ पर हमारे एलिफेंट्स की भी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एलिफेंट स्पीशीज़ के साथ यहाँ पर वाटर बफेलोज भी हैं, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वैम्प डियर। तो इस टाइप की अदर स्पीशीज़ भी जो हैं वो हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। क्लियर है? चलिए, अब एक चीज़ और यहाँ से हम आती है, रिवर्स का भी पूछ लिया जाता है कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इससे कितनी रिवर्स जो हैं वो आपकी क्रॉस करती हैं। तो बेसिकली तो वैसे तो 4 मेजर रिवर्स हैं जो कि क्रॉस होती हैं इस नेशनल पार्क से, लेकिन इसमें हम जो मेन रिवर की बात करें तो वो आपकी ब्रह्मपुत्रा है। तो ये बात भी याद रखिए कि रिवर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को कौन सी रिवर जो है वो गुजरती है या है, तो आप मेन रिवर याद रख लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। एंड आई होप इतना ही सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलेंगे आगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ एंड देखेंगे अपने सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अगेन जो हमारा क्वेश्चन है इट्स अगेन फ्रॉम नेशनल पार्क, ठीक है। अभी फिर से ये क्वेश्चन हमारा नेशनल पार्क से ही आया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है आपका? वेयर इज़ राजीव गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है आपका वो राजस्थान में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। और अगर मैं राजीव गांधी नेशनल पार्क की बात करूँ तो इसके बारे में अगर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो सबसे पहली बात आएगी कि ये जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है ये बेसिकली आपके राजस्थान में तो है, ठीक है, लेकिन ये शायद आंसर यहाँ पे गलत हो रहा है, राजस्थान में नहीं है, ये इसका आंसर गलत हो रहा है बेटा, ये गलत मेंशन हुआ है यहाँ पर। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका एक नेशनल पार्क है जो कि आपके रामेश्वरम में सिचुएटेड है। और ये रामेश्वरम कहाँ का है? तो ये कडापा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कडापा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे, कडापा डिस्ट्रिक्ट में एक रामेश्वरम जगह है, ठीक है। और ये कडापा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट की है? तो ये कडापा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश की है। तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ये राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है ये आपका राजस्थान में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की कडापा डिस्ट्रिक्ट के रामेश्वरम में ये सिचुएटेड है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ मैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इट इज़ सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश में कहाँ? कडापा डिस्ट्रिक्ट के रामेश्वरम में। क्लियर? और इसकी अगर हम बात करें इसकी थोड़ी सी
ये जो है हमारा इसको हम ना ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर जो भी ग्रोथ होती है वो सैंडी सॉइल में होती है। अगर मैं इसकी रिवर की, जैसे अभी हमने प्रीवियस रिवर डिस्कस किया था तो वहाँ ब्रह्मपुत्रा डिस्कस किया था, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसके नॉर्थ में, जो आपकी नॉर्थ में, जो यहाँ पर नॉर्थ बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको पैना रिवर देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखना, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नॉर्थ में हमको पैना रिवर देखने को मिलेगी। अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो उसको ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो क्रिस क्रॉस करेगी। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर देखें तो ये जो पार्क था ये आपका इसको नोटिस किया था रामेश्वरम नेशनल पार्क को 19 नवंबर 2005 में है, क्योंकि हिस्ट्री पूछ ली जाती है कभी कभी अगर क्वेश्चन टिपिकल करना है उनको, तो 19 नवंबर 2005। और उसके बाद में उस टाइम पे जब 19 नवंबर 2005 में इस पार्क को नोटिस किया था तो इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क नहीं था। एट दैट टाइम इसका नाम जो था वो रामेश्वरम नेशनल पार्क था। क्या था? रामेश्वरम नेशनल पार्क उस टाइम पे इसका नाम था। लेकिन फिर इसके नाम को रामेश्वरम नेशनल पार्क को बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क किया गया। तो ये कब किया गया? ये 26 दिसंबर 2005 को ऐसा किया गया। तो सोचिए 19 नवंबर को पहले रामेश्वरम नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना गया, लेकिन फिर 26 दिसंबर को इसका नाम बदल दिया, इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क रख दिया। अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करें बेसिकली, वो यहाँ आपको बर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी इस एरिया में, ठीक है। और लगभग आप कह सकते हो कि अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्स आपको 50 बर्ड स्पीशीज़ यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। जिसमें कि आपके लिटिल इग्रेट्स आएंगे, यहाँ पर पिकॉक्स भी आते हैं, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क में आपको बर्ड्स की स्पीशीज़ दिखेंगी। मैं ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन आपको लिटिल इग्रेट्स दिखेंगे एंड पिकॉक्स वगैरह दिखेंगे, ठीक है। ये मेन स्पीशीज़ हैं जो मैं बता रही हूँ। बाकी यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो तो एज यूजुअली मिलते ही, हमें बटरफ्लाइज की दिखने को मिलेंगी। मोस्ट कॉमन अगर यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पर किसी बड़े एनिमल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको इस रेप्टाइल में स्पीशीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज़ रसल्स वाइपर, ठीक है। रसल्स वाइपर की स्पीशीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और बाकी यहाँ पे आपको स्पॉटेड डियर देखने को मिलेंगे। और एज सच किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के लिए ये फेमस नहीं है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा वन हॉर्न डायनासोर के लिए फेमस था, तो ऐसे ये किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के लिए नहीं है फेमस। बस हमें याद रखना है कि अगर यहाँ पर हम बड़े से रेप्टाइल की बात करें, रेप्टाइल्स में यहाँ पे बड़ा जो स्पीशीज़ है दैट इज़ रसल्स वाइपर। यहाँ पर आपको स्पॉटेड डियर देखने को मिलते हैं और आपको अप्रॉक्स 50 स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पर बर्ड्स की देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका लिटिल इग्रेट आता है एंड पिकॉक आता है। 19 नवंबर 2005 में इसको रामेश्वरम नेशनल पार्क की तरह अपीयर किया गया था। उसके बाद में 26 दिसंबर 2005 में ही इसका नाम बदल के राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया। आंध्र प्रदेश में है ये, और आंध्र प्रदेश के कडापा डिस्ट्रिक्ट के रामेश्वरम में है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन इट्स ऑल्सो अगेन विद नेशनल पार्क। अब ये जो नेशनल पार्क है आपका, ये आपसे पूछा जा रहा है रणथंबोर। तो रणथंबोर इज ऑल्सो अ नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ बेटा, देखिए यही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऊपर ये राजस्थान पहुंच गया था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है शायद, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये एक्चुअली रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका राजस्थान में था। तो ये देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ कि राजस्थान ऊपर पहुंच गया और ये नीचे आ गया। एज इट इज़ आंध्र प्रदेश यहाँ नहीं लिखा है, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इसको आप प्लीज़, मैं आपसे सॉरी हूँ उसके लिए कि ये दोबारा रिचेकिंग में भी पकड़ी नहीं गई गलती। एक्चुअली रिचेकिंग में भी गलती हो गई, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट कोई नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। हम रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है आपका, ये आपका राजस्थान में सिचुएटेड है, जो ऊपर आंसर दिया था, ठीक है। तो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है हमारा वो कहाँ सिचुएटेड है? वो राजस्थान में सिचुएटेड है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो व्हाट हैज़ रणथंबोर नेशनल पार्क बीन रीनेम्ड? तो इसका नया नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो देखिए सबसे पहली बात अगर मैं करूँ
आप इस चीज़ के साथ बिल्कुल मत जाइएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो पहला नाम था वो आपका था सवाई माधोपुर गेम। क्या था? सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी। ठीक है, सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का पहला नाम था, या हम कह सकते हैं कि ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के नाम से जो इस्टेब्लिश हुआ था। और इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुआ था। सिर्फ क्वेश्चन देखना, आंसर मत देखना। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो था वो सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के नाम से इस्टेब्लिश हुआ 1955 में। ठीक है, और फिर इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इसको भी जो है वो डिक्लेयर किया गया। और इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया था तो वो आपका डिक्लेयर हुआ था ये 1973 में। ये बात याद रखेंगे कि 1973 में इसको टाइगर रिजर्व जो था वो डिक्लेयर किया। और इसकी अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसकी रिवर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो नेशनल पार्क है इसके नॉर्थ में आपको बनास रिवर देखने को मिलेगी, क्योंकि रिवर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नॉर्थ में आपको बनास रिवर देखने को मिलेगी। और अगर हम इसकी साउथ की बात करें तो साउथ में आप चंबल रिवर देखोगे। ठीक है, तो साउथ में आप चंबल नदी देखोगे एंड नॉर्थ में आप बनास रिवर देखोगे। ठीक है, बाकी इसका नाम स्टार्टिंग में चेंज हुआ था। और बाकी इतना हम इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे एज सच। थोड़ा सा इसकी स्पीशीज़ देख लेते हैं। तो टाइगर रिजर्व इसको अगर हम डिक्लेयर किया गया तो भैया यहाँ पे हमें टाइगर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो हमें यहाँ पे इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर्स भी देखने को मिलते हैं। सरपेंट ईगल भी यहाँ देखने को मिलती है। टाइगर्स की स्पीशीज़ दिखाई देती हैं, बेसिकली बंगाल टाइगर की। ठीक है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क में आपको बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन दिखाई देगी। और अगर लास्ट ईयर्स की मैं बात करूँ तो ये थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है। बाकी इसमें हम एज सच कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। आंसर सी थोड़ा PDF इस बार काफ़ी गड़बड़ हुई। चलिए अब ठीक है, ये फिलहाल 2 क्वेश्चन में गलती थी थोड़ी सी। अब हमारा देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है ये, जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं ना, जिसमें कि हमें मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती हूँ तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि मेरे को आपको बताते हुए जो है वो अच्छा लगता है, तो आपको सुनते हुए भी आई थिंक डेफिनेटली अच्छा लगता होगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है ये आपका वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड से है। ठीक है, तो जो वैली ऑफ फ्लावर है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये जो फूलों की घाटी है इस सब के बारे में आपको पता होगा। बहुत सुंदर है ये फूलों की घाटी। और ये फूलों की घाटी जो है ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में सिचुएटेड है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। तो बस इतना जानना कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। तो ये जो वैली है ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये जो वैली ऑफ फ्लावर है ये उत्तराखंड में तो लोकेटेड है, लेकिन ये आपका क्या है? एक इंडियन नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है? बेसिकली एक इंडियन नेशनल पार्क है। और अगर मैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, इस फूलों की घाटी या फिर हम कहें वैली ऑफ फ्लावर की बात करूं, तो ये इसका इस्टेब्लिशमेंट जो था वो 1982 में हुआ था। याद रखिएगा, कनेक्ट मतलब स्क्रीनशॉट ले चलिए या फिर नोट करते चलिए, वरना हम स्टार्टिंग से नेशनल पार्क्स पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, वहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। 1982 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस फूलों की घाटी का। ठीक है, फूलों की घाटी का इस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। और ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में कहाँ सिचुएटेड है? तो ये आपके चमोली में सिचुएटेड है। बेसिकली कहाँ सिचुएटेड है? उत्तराखंड के चमोली में ये सिचुएटेड है। और ये जानी किसके लिए जाती है? क्योंकि फूलों की घाटी इसको कहा जा रहा है, तो इस पर फूलों की एक कोई ना कोई स्पीशीज़ होगी जिसकी वजह से इसको जाना जाता है। तो वो जो फूलों की स्पीशीज़ है वो आपके एल्पाइन फ्लावर हैं। क्या है? एल्पाइन फ्लावर। ठीक है, एल्पाइन फ्लावर की जो स्पीशीज़ है उसकी वजह से इसको बेसिकली जाना जाता है। और जो कि अब क्या हो रही है, ये हमारी स्पीशीज़ जो है अल्पाइन फ्लावर ये थोड़ी एंडेमिक हो गई है, बट इसी की वजह से ही बेसिकली जाना जाता है। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ यहाँ फूल ही है, नहीं, फूल भी नहीं, यहाँ एनिमल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर आपको एशियाटिक ब्लैक बियर देखने को मिलेगा।
एशियाटिक ब्लैक बियर। तो यहाँ आपको एशियाटिक ब्लैक बियर देखने को मिलेगा। यहाँ आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है, एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड। यहाँ पर आपको मस्क डियर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस में हमने स्पॉटेड डियर पढ़ा था, मस्क डियर, लेकिन यहाँ हमें मस्क डियर देखने को मिलेगा। ब्राउन बियर भी देखने को मिलेगा, रेड फॉक्स भी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ हमारी फेमस वेराइटीज़ हैं, ठीक है। रेड फॉक्स, ब्राउन बियर, ये कुछ फेमस वेराइटीज़ हैं एनिमल्स की जो यहाँ देखने को मिलेंगी। और फ्लावर में हमको अल्पाइन फ्लावर जो है वो इसका मेन है। बाकी ये हमारा कब 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये एक इंडियन नेशनल पार्क है और चमोली में है बेसिकली, उत्तराखंड के ये। बाकी इसकी रिवर्स अगर मैं देखूँ, हाँ एक क्वेश्चन रिवर से आपका रहता है, तो इसकी रिवर हम देख लेते हैं कि बेसिकली इसके आसपास कौन सी रिवर होती है। तो ऐसा जिसके पास आसपास कोई ऐसी रिवर नहीं बताई गई है। एक्चुअली मुझे अभी ऐसा रिवर के बारे में नहीं पता, तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, बट अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं सेपरेट से बता दूंगी। बाकी ये जो पार्क है, ये जो है ना आपका, ये आपका इनकम्पास करता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को, ये याद रखिएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आप सभी ने सुना होगा। तो ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इससे ये पास होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी रिवर के बारे में एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। एक चीज़ और याद आ रही है कि नंदा देवी नेशनल पार्क जो रिजर्व है वो आपका यूनेस्को का है, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में आता है, ठीक है। और इसी वजह से कहा गया कि ये जो है वो वहाँ से पास हो रहा है। बाकी इस क्वेश्चन में इतना ही पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट ईसाई अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो फिर से देखिए, हमने कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ली, ये थोड़ा सा नया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऐसा जिसको इतना ज़्यादा फेमस नहीं कहा है आप लोगों ने, किसी ने तो इसका नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है। बट यहाँ से क्वेश्चन रहा है, इसलिए मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो ईसाई अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में अवस्थित है। और ईसाई अली नहीं, इसका नाम यहाँ पर भी गड़बड़ हुआ है। इसका नाम है, इसको सलीम अली कहा जाएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सलीम अली, ठीक है। तो सलीम अली नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और ये भी आपका एक नेशनल पार्क है जो कि आपका स्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूँ इसके, तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो आपका 1998 से 2001 के बीच में हुआ था। और इसका स्टैब्लिशमेंट फ़ारूक अब्दुल्ला ने कराया था, ठीक है, जो कि चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के एट दैट टाइम। एंड ये यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको हंगुल, ये ध्यान रखेंगे, सलीम अली नेशनल पार्क में आपको कौन कौन दिखाई देगा। तो सलीम अली नेशनल पार्क में आपको हंगुल, मस्क डियर, अभी हमने पहले भी मस्क डियर पढ़ा, तो यहाँ भी आपको मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर और लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन सेरो, ऐसी कुछ प्रजाति जो है वो आपको एनिमल्स की यहाँ पे दिखाई देंगी। किस में दिखाई देंगी, तो सलीम अली नेशनल पार्क में दिखाई देंगी। और ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है ये आपके श्रीनगर में है, उत्तराखंड के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट राजाजी नेशनल पार्क किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, काजीरंगा नेशनल पार्क जो था वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका वन हॉर्न राइनोसेर के लिए राजाजी नेशनल पार्क किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई हाथी के लिए। फॉर एशियन एलिफेंट राजाजी नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। बाकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ ट्राइब लिख दिया, बट ट्राइब नहीं, यहाँ पे स्पीशीज़ की बात की जा रही थी कि बेसिकली किस एनिमल की स्पीशीज़ के लिए जो है वो ये फेमस है। तो ये फेमस एशियन एलिफेंट के लिए है। एंड अगर मैं बात करूँ कि ये बेसिकली सिचुएटेड कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में ही है, ठीक है। ये आपका राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है।
और ये जो है आपकी जो शिवालिक है ना, शिवालिक आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जो कि आपकी हिमालयाज़ की फुटहिल्स के पास में है, तो शिवालिक से ये पास होता है। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 820 किलोमीटर स्क्वायर 820 किलोमीटर स्क्वायर ये कवर करता है। और इसमें जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं उत्तराखंड की, ठीक है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं उत्तराखंड की, जैसे कि पहली आपकी हरिद्वार आ गई, ठीक है। उत्तराखंड की 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल एंड आपका हरिद्वार और देहरादून, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ये राजाजी नेशनल पार्क कवर करता है। जाना जाता है एशियाटिक एलिफेंट के लिए। एंड इसमें हम अगर और इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क जो है इसका नाम जो पड़ा है ये जो आपके राजगोपालचारी थे उनके नाम पे पड़ा है, ठीक है। उनको राजाजी यहाँ कहा गया। एक प्रोमिनेंट लीडर थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के ये, और फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल भी थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, सबको पता होगा। एंड इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला था, तो इन्हीं के नाम पे ये जो राजाजी नेशनल पार्क है ये रखा गया। अब अगर मैं इसके टाइगर रिज़र्व की बात करूं, ठीक है, तो ये जो राजाजी नेशनल पार्क है इसको टाइगर रिज़र्व का दर्जा दिया गया, इसको भी टाइगर रिज़र्व कंसीडर किया गया, और ये आपका सेकंड टाइगर रिज़र्व था। इट विल बी द सेकंड टाइगर रिज़र्व, तो ये आपका सेकंड टाइगर रिज़र्व था स्टेट में, ठीक है। कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व जो कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व था आपका, उसके बाद ये दूसरा राजाजी नेशनल पार्क उसी पर्टिकुलर स्पेस में दूसरा टाइगर रिज़र्व था, और इसको भी टाइगर रिज़र्व कंसीडर किया गया था। और किस लिए जाना जाता, तो ये हमने देख लिया कि एशियन एलिफेंट के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान परियोजना टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान परियोजना टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर? कौन सा नेशनल पार्क था जिसको कान्हा नेशनल पार्क था, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो था इसको मध्य प्रदेश में इंक्लूड किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो ये एज सच आपको साफ पता चल रहा है कि आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो इसको कान्हा, ये जो किसली है ना, आप इसको सोच रहे कान्हा किसली क्या है बेसिकली, क्योंकि कान्हा टाइगर रिज़र्व जो है इसको कान्हा किसली नेशनल पार्क कहा जाता था, और ये वन ऑफ द टाइगर रिज़र्व है इंडिया में और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कान्हा किसली, ठीक है, जिसको हम कान्हा टाइगर रिज़र्व या कान्हा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। प्रेजेंट डे की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कान्हा एरिया है ये आपका 2 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डिवाइडेड है। प्रेजेंटली ये 2 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डिवाइडेड है, हेलॉन एंड बंजर, ठीक है। और जो कान्हा नेशनल पार्क है इसकी अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो ये आपका कान्हा नेशनल पार्क का इस्टेब्लिशमेंट 1 जून 1955 को हुआ था। कान्हा नेशनल पार्क का इस्टेब्लिशमेंट 1 जून 1955 को हुआ था। एंड इसको टाइगर रिज़र्व जो था वो 1973 में जो है वो डेजिग्नेट किया गया, तो इसको टाइगर रिज़र्व की डेजिग्नेशन 1973 में मिली थी एंड 1955 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्स 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में आएगा आपका, एक तो मंडला और दूसरा बालाघाट, ठीक है। मंडला एंड बालाघाट 2 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर कर रहा है। बाकी इस पार्क में आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे, इंडियन लेपर्ड देखने को मिलेंगे। ये इनको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो बंगाल टाइगर आपको कान्हा नेशनल पार्क में दिखाई देंगे, इंडियन लेपर्ड आपको यहाँ दिखाई देगा। यहीं पर आपको
स्लोथ बियर का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, बहुत ज़्यादा आलसी जीव होता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। तो इस स्लोथ बियर भी ये जो है ये भी आपको इसी कान्हा नेशनल पार्क में दिखाई देगा। बारहसिंगा, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है। तो अगेन हम किस राज्य की बात करें जिसको टाइगर राज्य कहा जाता है, तो टाइगर राज्य आपके मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आपकी बात आ रही है, अगला हमारा जो नेशनल पार्क आ रहा है दैट इज़ गिर नेशनल पार्क गुजरात। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है। तो एशियाई बब्बर शेर यानी कि हमें एशियाटिक लॉयन के बारे में पूछ रहे हैं। तो एशियाटिक लॉयन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये एशियाटिक लॉयन हमें मिलेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में। और इस गिर वन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। इसको सासन गिर के नाम से जाना जाता है। ये एक फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ये एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। याद रखना, ये आपका एक फॉरेस्ट नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। और ये आपकी है कहाँ, तो तलाला गिर इन गुजरात, ठीक है। कहाँ है, तलाला गिर इन गुजरात। तलाला गिर जो है गुजरात में, वहाँ ये है। और ये आपके मतलब 43 किलोमीटर लगभग नॉर्थ ईस्ट में सोमनाथ की तरफ है, और साउथ ईस्ट में ये आपके जूनागढ़ की तरफ है, ठीक है। साउथ वेस्ट में हमें अमरेली की तरफ है। तो ये जो, अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूँ तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, एक तरह से मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये बेसिकली आपका 1965 में हुआ था, ठीक है। और इसका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो नवाब जो थे जूनागढ़ के, तो वो क्या करते थे, उनका ये हंटिंग एरिया था, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसको फिर प्रोटेक्ट किया गया एज अ नेशनल पार्क, और इसको फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा गया। अब इसके बारे में अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे आपको एशियाटिक लॉयन एज सच आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 14th एशियाटिक लॉयन का जो सेंसस हुआ था 2015 में हुआ था। तो 2015 में जो पॉपुलेशन थी इन एशियाटिक लॉयन की, वो एट दैट टाइम 523 थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो 27% ये इंक्रीज़ करी थी जब 2010 में जनगणना हुई थी। उसके बाद जब 2015 में हुई तो 27% का इंक्रीज़ यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन में देखने को मिला था। और बेसिकली मोटिव भी यही था कि इनकी पॉपुलेशन को मतलब कम होने से बचाया जाए। तो ये है थोड़ा सा बाकी ये इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो गिर नेशनल पार्क है ये हमेशा 16 जून से 15 अक्टूबर तक 16 जून से 15 अक्टूबर तक जो है वो बंद रहता है, ठीक है। पूरे मानसून सीज़न ये बंद रहता है। एंड और मुझे नहीं लगता इसके बारे में हमें कुछ और डिस्कशन करने की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अदर एनिमल्स में आपको मगर, क्रोकोडाइल, इंडियन लैपर्ड, ठीक है, स्ट्रिप्ड हाइनास, ये थोड़े कुछ देखने को मिलते। बंगाल फॉक्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी रस्टी स्पॉटेड कैट यहाँ देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे चीतल, नीलगाय, सांभर एंड 4 हॉर्न्ड एंटीलोप भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इसकी स्पीशीज़ के बारे में बात थी। सो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपने सेशन का कि भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है, तो ये आपके कहा जाता है पश्चिमी घाट को। किसको कहा जाता है, पश्चिमी घाट को। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन, जिसमें कि हमने अपने नेशनल पार्क्स बेसिकली डिस्कस किए एंड टोटल 9 नेशनल पार्क्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी करिएगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपको कोई सजेशन है हमें ज़रूर से दीजिएगा।
सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद इट सेकेंड पार्ट। टिल दैन टेक केयर एंड goodbye. So thanks for watching. Thanks. Have a nice day.